हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि आज का एपिसोड राही के इस कथन से शुरू होता है कि जन्म से कोई भी उसे बच्चे को अपना नहीं मानता जो उसका अपना नहीं होता। वह कहती है कि हर बच्चे का भाग्य भगवान किसी जैसा नहीं होता। राही सोचती है कि अगर अनुपमा ने उसे जन्म दिया होता तो क्या वह भी ऐसा ही करती। वह कहती है कि खून अपना रंग दिखाता है। राही प्रेम से कहती कि अगर वह भविष्य में प्रांशी के साथ भी ऐसा ही करे तो क्या होगा। वह कहती है कि अनुपमा की वजह से उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं, यहाँ तक कि प्रांशी के साथ भी। राही कहती कि अनुपमा के एक थप्पड़ ने उसे बहुत गहरा दुख पहुंचाया है। वह अनुपमा से अपना रिश्ता तोड़ देती है। राही कहती है कि जो दोस्त के लिए थप्पड़ मार सकती है वह माँ नहीं हो सकती। वह अनुपमा से बदला लेने की कसम खाती है। प्रेम से कैफ़े खोलने को कहती है। राही कहती है कि एक बार फिर अनाथ हो गई वह राय कहती है कि वह एक बार फिर अनाथ हो गई। वह अनुपमा की वजह से बदलने का फैसला करती है। अनुपमा दिग्विजय से कहती है कि सब कहते हैं कि वह बदल गई है। वह कहती है कि सब सोचते हैं कि वह पत्थर दिल हो गई है। अनुपमा कहती है कि वह लीला और दूसरों को सफाई देते देते थक गई है। वह कहती है कि एक माँ उस दिन बुरी हो जाती है जब वह अपने बच्चे की एक इच्छा भी पूरी नहीं कर पाती। अनुपमा राही को अनुज और उसके द्वारा दी गई परवरिश का एहसास कराने का फैसला करती है। वह राही को उसकी गलती का एहसास कराना चाहती है। श्रुति कहती कि राही की आंखों में अनुपमा के लिए नफरत देखकर उसे संतोष मिलता है। वह राही के लिए और भी रेस्टोरेंट खोलने का फैसला करती है। श्रुति राही को अनुपमा से हमेशा के लिए दूर ले जाने का सपना देखती है। उसे लगता है कि अनुज ने अनुपमा के लिए उसे छोड़ दिया था, लेकिन राही उसके पास वापस आ जाएगी। श्रुति प्रेम और राही के साथ परिवार बसाने का फैसला करती है और वह कहती है कि अब वह कभी अकेली नहीं रहेगी। अनुपमा अपने लिए भगवान से प्रार्थना करती है। कोठारी परिवार भी भगवान से प्रार्थना करता है। राही श्रुति से कैफ़े जल्दी खोलने को कहती है। श्रुति से उस जगह दिखाने के लिए कहती है। राज राही को जाने के लिए कहता है और कहता है कि वह प्रांशी का ख्याल रखेगा। मीता राज से पूछती है क्या वह डायपर भी बदलेगा। राज कहता है कि अगर गंदे हो जाएं तो उसे बदलना ही पड़ेगा। मीता राज को ऑफिस जाने को कहती है। अनिल कहता है कि अगर राजा एक दिन ऑफिस नहीं जाता तो कुछ नहीं होगा। कोठारी परिवार राजा और परी के बच्चे की योजना पर चर्चा करते हैं। वसुंधरा परी से बच्चा प्लान करने को कहती है। परी कहती है कि उसने अभी अपना बुटीक शुरू किया है। पर वसुंधरा परी और राही के बीच बहस हो जाती है। अब प्रेरणा बीच में आकर कैफ़े के बारे में बात करने की कोशिश करती है। श्रुति प्रेरणा को नज़रअंदाज कर देती है। प्रेरणा को बुरा लगता है। राही जल्द ही कैफ़े खोलने का फैसला करती है। अनुपमा बंकू से बात करती है और कहती है कि उन्हें 2 दिनों के भीतर कैफ़े खोलना होगा। माही और किंजल अनुपमा से मिलने आती है। अनुपमा उनके आने का कारण पूछती है। किंजल बताती कि माही ने गौतम को तलाक के कागजात भेज दिए हैं। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा ने तलाक के कागजात भेजे हैं क्योंकि माही में खुद ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। गौतम कागजात देखकर हैरान रह जाता है। अनुपमा का एहसास हो जाता है कि कागजात के लिए उसे ही दोषी ठहराया जाएगा। माही को चिंता होती है कि अनुपमा को बेवजह इस मामले में घसीटा जाएगा। अनुपमा कहती है कि कोठारी परिवार की सोच से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह माही का हौसला बढ़ाती है। गौतम अनुपमा पर गुस्सा हो जाता है। वसुंधरा गौतम से कहती है कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे अनुपमा का कैफ़े ना खुल सके। गौतम कहता है कि वह वसुंधरा का इशारा समझ गया। वसुंधरा कहती है कि वह सिर्फ प्रेम की जीत और अनुपमा की हार चाहती है। गौतम हर हाल में अनुपमा से बदला लेने का फैसला करता है। गौतम अनुपमा दिग्विजय और प्रेम पर नज़र रखता है। अनुपमा अनुज की तस्वीर से बात करती है और उसकी तारीफ़ करती है। वह कहती है कि अगर अनुज उसके साथ है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। गौतम एक आदमी को लाता है और उसे अनुपमा का कैफ़े दिखाता है। हसमुख गौतम को देखता है और सोचता है क्या यह उसका वहम था। अनुज के लिए अनुपमा के प्यार का इजहार सुनकर बंकू उसे चिढ़ाता है। वह अनुपमा से अनुज के साथ उसकी प्रेम कहानी बताने को कहता है। अनुपमा अपनी कहानी सुनाती है और अनुज के साथ बिताए अपने अतीत को याद करती है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।